नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आ रही रिलायंस को लेकर एक बहुत धमाकेदार न्यूज़। जी हां दोस्तों, रिलायंस की बात की जाए तो अपने आप में 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और ऐसा शायद ही कोई म्यूचुअल फंड हाउस हो जिन्होंने गाइस रिलायंस में निवेश ना किया हो। लेकिन इसी बीच में रिलायंस के शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इनके जो नंबर्स आए थे उन्होंने दोस्तों स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट किया था। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से अगर आप कंपेयर करें 20% दोस्तों अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में रिलायंस में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा वो न्यूज़ है और सही में बीइंग अ शेयर होल्डर ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में गाइस हमेशा अच्छा होगा। तो क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है और खासकर इसी बीच में एफपीआईज ने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने गाइस रिलायंस में अपने स्टेक को बढ़ाया है। लेकिन ये न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ ये है दोस्तों जो इनके बिजनेस निकल के आ रहा है, इनके कोर बिजनेस निकल के आ रहा है। चलिए गाइस उसको एक बार कवर कर लेते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं रिलायंस का जो चार्ट है वो हमें 1920 के आसपास देखने को मिल रहा है। जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है सो 1926 के आसपास देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई से गाइस कंपेयर करें तो अपने आप में ही एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट इस कंपनी ने दोस्तों दिखाया है। अभी की बात की जाए जिस भाव पे ट्रेड हो रहे हैं तो अपने आप में दोस्तों ये मुझे अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म जो इनके बिजनेस है, याद रखिएगा दोस्तों, एरेमको की डील हो या फिर ना हो तो बात की बात है। लेकिन रिलायंस जो पिछले 15-20 साल पहले जो पुरानी कंपनी थी ऑयल रिफाइनिंग वाली, वो गाइस वो चेंज कर रही है और जिस हिसाब से वो अपने रिटेल बिजनेस पे फोकस कर रही है, जियो बिजनेस पे फोकस कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। अगर दोस्तों 5G की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, सबको पता है कि 5G में सबसे ज़्यादा पैसा जिसकी आवश्यकता होगी वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिलायंस अफोर्ड कर पाएगा, फॉलोड बाई भारती एयरटेल, शायद वो भी कर लें। लेकिन उसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया दोस्तों अभी भी इस टेक्नोलॉजी को लेने में बहुत ही असमर्थ दिखाई पड़ती है। और आने वाले कल में जब मैं 2 साल 5 साल के बाद बात करता हूँ तो जियो दोस्तों बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। 5G आएगी तो हमारे जो डेटा के स्पीड है वही बढ़ेंगे और बहुत ही क्रांतिकारी दोस्तों रिवोल्यूशन आएगा। बिकॉज बहुत जगह पे अभी इंटरनेट लाइव हो चुका है तो उसमें जो फास्ट इंटरनेट है हम लोग जो बहुत सारी कंट्री से अभी भी लैग करते हैं तो उसमें कैसे इंप्रूवमेंट होगा। और उसके साथ साथ जो इन रिटेल बिजनेस हैं वो दोस्तों बहुत धमाकेदार हमें बिजनेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट से कंपेयर करें तो उस वैल्यूएशन से रिलायंस कम वैल्यूएशन देखने को मिलता है और इनके दो बिजनेस अभी भी अनलिस्टेड हैं। जियो की मैं बात बोल रहा हूँ, रिटेल की बात बोल रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में रिलायंस रिटेल को लेके बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज़ निकल कर रही है। चलिए गाइस उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आपको पता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट रिलायंस रिटेल एक ही सेगमेंट में काम करते हैं। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट रिलायंस जो रिटेल है अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है और आप देख सकते हैं दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो गाइस अब देखिए, मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर इन द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनी बन गई है। ये दोस्तों ग्रोइंग की मैं बात बोल रहा हूँ। जिस रफ्तार से रिलायंस रिटेल ग्रो कर रही है, जिस रफ्तार से रिलायंस अपने जितने भी ऑडियंस है, जनता है, उसको टारगेट कर रही है, अपने सेल्स नंबर बढ़ा रही है रिटेल पोर्शन में, वो दोस्तों अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। मैं बोलूँगा मास्टर स्टॉक है। बिकॉज जितना तेज़ी से रिलायंस रिटेल ग्रो कर रही है बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपने एवेन्यू सुपरमार्ट का नंबर्स देखे होंगे तकरीबन 400-500 करोड़ के आसपास उनके प्रॉफिटेबिलिटी हम देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर आपने दोस्तों एबिटा देखा होगा रिलायंस रिटेल के, वो 3000 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। तो समझ चलिए रिलायंस रिटेल दोस्तों अपने आप में ही एवेन्यू सुपरमार्ट से बहुत 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 बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो न्यूज़ को पूरा अगर पढ़ें दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह कंक्लूजन निकल के आ रहा है। बिलियनियर मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल लिमिटेड हैज़ बिन रैंक्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर इन द वर्ल्ड इन 2021 रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउस बाई डिलॉयट। तो जी हाँ दोस्तों, ये डिलॉयट का डेटा है। आपको पता है कि ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी दिखाई पड़ रही है और जिस हिसाब से अमेजोन भी पर टारगेट करके है इंडियन मार्केट को ग्रैब करने का, तो उसी हिसाब से रिलायंस से पीछे नहीं हट रहे हैं। और रिलायंस को अच्छे से पता है कि आने वाले कल में अगर उनको अपना फुटप्रिंट मजबूत करना है, रिलायंस को आगे ले जाना है, तो उनके लिए गाइस रिलायंस रिटेल बहुत ही अहम भूमिका प्ले करेगा। क्योंकि इतनी आबादी है और ऑर्गेनाइज्ड वे से अगर आप देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट और रिलायंस ही दोस्तों राज कर रहे हैं। उसके साथ साथ और भी छोटे मोटे हमें एफ रिटेल देखने को मिलते हैं जिसको रिलायंस एक्वायर करना चाहता है। ऑल्दो ये जो पूरा डील है वो कंफर्म नहीं हुई है, प्रोसेस डन नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें दो ही ऐसा प्लेयर है जो इंडियन रिटेल सेगमेंट में राज कर रहे हैं, एक है एवेन्यू सुपरमार्ट और दूसरा दोस्तों रिलायंस रिटेल। तो अपने आप में ही अगर आप सोचें आने वाले भविष्य में 5 साल 10 साल में तो गाइस रिलायंस बहुत ही बड़ा एक मास्टर रेवोल्यूशन करने जा रहा है। और रिलायंस की जो पहचान है वो अब दोस्तों जियो और धीरे धीरे रिलायंस रिटेल बन के उमर रही है। और रिलायंस के जो ऑयल बिजनेस है उसको लोग बहुत कम ध्यान दे रहे हैं और रिलायंस चाह भी रही है कि इसको निपटाया जाए और कैसे सऊदी अरेबिको को बुलाया जाए। और जो डील 215 बिलियन का अभी रुका हुआ है उसको जल्दी से जल्दी O2C डीमर्जर के तहत
उसको हटाया जाए। तो ये दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है। और गाइस इनके जो पोजीशन हैं जो ग्लोबल लीडर में, तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस की जो रैंक है 53 है इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग, इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 56 अर्लियर अकॉर्डिंग टू डिलॉयट रिपोर्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी रिलायंस का जो जो पोजीशन है 53 के आसपास है, और रिलायंस पहले यही पोजीशन 56 के आसपास देखने को मिलती थी। ऑल्दो पता है कि वॉलमार्ट है, अमेज़न देखने को मिलता है, उसके बाद और भी यूके के, जर्मनी के बहुत सारे जो रिटेल बिजनेस है वो देखने को मिलते हैं। बट जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ फास्टेस्ट ग्रोइंग, ऐसा नहीं कि मैं लार्जेस्ट की बात बोल रहा हूँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग में गाइस इनके नंबर 2 पे आना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लॉन्ग रन में इसका बिजनेस आप समझ सकते हैं कि बहुत पेनिट्रेशन है। आपको पता है गाइस रिलायंस के ऊपर डेट है, लेकिन रिलायंस एक डेट फ्री कंपनी है, मतलब नेट डेट फ्री की मैं बात बोल रहा हूँ। रिलायंस चाहे तो अभी के अभी अपने कर्जे को उतार सकती है, लेकिन वो उतार नहीं रही है। वो अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने एसेट्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है उसी पैसे से। लेकिन रिलायंस के पास इतना पैसा आ चुका है कि वो चाहे तो अभी भी अपने डेट को कम कर सकती है। तो रिलायंस के पास रिसोर्स की कमी नहीं है भाई, बिलियनियर मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है। इसी बीच में वो कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रही है। और मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि आने वाले कल में रिटेल बिजनेस का इतना ज़्यादा क्रेज़ होने वाला है और इतना बड़ा मार्केट है, इंडियन मार्केट की मैं बात बोल रहा हूँ, जो गाइस रिलायंस को बहुत ज़्यादा विंग्स दे सकता है। और खासकर जो जियो बिजनेस है, अगर 5G में कभी इनकी एंट्री होती है तो जी हाँ दोस्तों, एज ए लीडर मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि भारतीय एयरटेल को शायद बीट कर पाए, क्योंकि उतनी जो पूंजी है, उतनी जो पैसे की आवश्यकता है, वो रिलायंस दोस्तों अकेला फंड कर सकती है। गाइस ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ऐसा बीइंग एन इंडियन ये बहुत बड़ी नाम हमें देखने को मिलती है कि जो रिलायंस का रिटेल है इज़ द ओनली इंडियन एंट्री इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ 250 रिटेलर्स। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमें जो ग्लोबल रिटेलर का जो लिस्ट है उसमें मात्र भारत का एक ऐसी कंपनी है जो हमें नाम देखने को मिलता है, और कोई दूसरी कंपनी देखने को नहीं मिलती। तो समझ सकते हैं कि रिलायंस के जो बिज़नेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनके सेगमेंट में आपको मैंने बताया था कि अगर एबिटा की बात की जाए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो हमें देखने को मिलता है, तो उसमें दोस्तों रिलायंस ने 50% का, इवन मैं बोलूँगा 55% का ईयर ऑन जंप दिखाया था। और इनके जो रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से बढ़े थे, जो पिछले कुछ क्वार्टर में डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन गाइस याद रखिएगा, रिलायंस का ये जो दो मास्टर स्टॉक हैं आने वाले कल में ज़रूर होगा, बिकॉज फेसबुक, गूगल, अमेजोन जैसे FPIs हो गए, FIIs हो गए, वो पैसे लेकर उस रिलायंस में आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि रिलायंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और रिलायंस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा मार्जिन दे रही है आपको घुसने का, बिकॉज 20% ऑल टाइम हाई से डाउन है। हो सकता है कि और भी 5-7% टूट जाए, लेकिन दोस्तों जितना टूटेगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल उतना बढ़ते रहेगा। तो एक साल लो की बात की जाए तो 1400 का दोस्तों स्टॉक दिखाई पड़ता था, हाई की बात की जाए 2400 के आसपास देखने को मिलता है। 12.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके जो बिजनेस है स्टैंड अलोन, उनके जो PE है वो 238 के आसपास है, 39 का इंडस्ट्री पी है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना रॉयल बिजनेस अच्छा खासा प्रीमियम में नहीं बल्कि इंडस्ट्री पी से डिस्काउंट मिल रहा है। कॉन्सोलिडेट की बात की जाए जो मेन बिजनेस होता है वो गाइस 25 के आसपास देखने को मिलती है। तो वैल्यूशन के वाइज दोस्तों मुझे उतना कंसर्न दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज रिलायंस की बात की जाए तो इस बिजनेस में काफ़ी दम हमें दिखाई देता है। लास्ट डे की डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 42% के आसपास हमें डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। 56 लाख जो शेयर ट्रेड हुए हैं उसके अगेंस्ट में 24 लाख की डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है, जो कि वेरी हाई होती है। ये कोई दोस्तों लाइक येस बैंक नहीं है कि इतना शेयर ट्रेड हुआ उसके अगेंस्ट में इतना ले गया, नहीं दोस्तों। 42% इज़ वेरी वेरी हाई होता है। यस 50% 60% वो एक्सेप्शनल होता है, लेकिन अगर देखें इधर पे रिलायंस में लोअर लेवल से गाइस हमें एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है, और चाहें तो अपने इस लेवल पे स्विंग ट्रेड को भी पोजीशन दे सकते हैं। तो गाइस ये रहा रिलायंस का चार्ट जो हमें 1 मंथ के चार्ट पर देखने को मिल रहा है। इधर पे बहुत सारी यहाँ पर रिलायंस का शेयर क्रैश हुआ था, उसके बाद पता है गूगल, अमेजोन, फेसबुक सब ने दोस्तों इधर पे, अमेजोन बोल रहा हूँ तो माफ़ करिएगा, गूगल, फेसबुक एंड ऑल सारे ने, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इतना इंटरेस्ट दिखाया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ समय से रिलायंस के शेयर प्राइस में कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहे हैं, और आप देखिएगा तो एक वेज पैटर्न बन रहा है। तो कभी ना कभी दोस्तों ये पैटर्न ज़रूर होगा, बिकॉज रिलायंस अगर देखिएगा तो ये ब्रेकआउट कगार पे है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन मैं बोलूँगा डाउन साइड की पॉसिबिलिटी गाइस इधर से बहुत कम दिखाई पड़ती है। एक बहुत ही ह्यूज सपोर्ट है जिसका भाव 1700 के आसपास, अगर आप देखें तो भाई वो 200 पॉइंट डाउन है, और इसको टूटने के लिए निफ्टी को भी टूटना पड़ेगा। निफ्टी को भी दोस्तों कम से कम 14,000 का लेवल ध्वस्त करना पड़ेगा, तब शायद जाके रिलायंस 1700 पे देखने को मिले। तो 200 पॉइंट के लिए अगर बैठे हुए हैं कि उधर पे निवेश करें तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। 200 पॉइंट का दोस्तों का डाउन साइड मान के चलिए पकड़े चलिए है, तो 400 का अपसाइड भी है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 है। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए दोस्तों ये जो मैं बोलूँगा लेवल बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। और 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, बाई लो सेल हाई की अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो मेरे हिसाब से जो करंट मार्केट प्राइस है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एकदम सही है। जैसे मैं बताया कि रिलायंस नेट डेट फ्री कंपनी हो, कभी भी चाहे तो अपने कर्जे को उतार सकती है, लेकिन वो कैश फ्लो का मतलब यूज़ कर रही है, अपने
जो पैसे को रोटेट कर रही है। तो रिलायंस उतनी सक्षम कंपनी है, इस बात को पकड़ के चलिए। चाहे तो गाइस इस न्यूज़ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा ही पड़ेगा, लेकिन चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, लिए हुए तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा होता है कि 8, 10, 15 महीना, 10 महीना, 12 महीना झुला दें, लेकिन उसके बाद दोस्तों 3-4 महीना ऐसा आता है, इतना तेज़ वो भागता है कि लोग पकड़ नहीं पाते। आपने देखा टाटा मोटर्स में, आपने देखा दूसरे कंपनीज़ में। तो जहाँ दोस्तों अगर आप स्टील सेक्टर में देखें, अगर निवेशित हो तो कितना तेज़ी से पैसे बन रहे हैं। तो गाइस अगर वो एक बुल फेज में इतना भाग सकता है तो रिलायंस भी भाग सकती है। लेकिन रिलायंस याद रखिएगा दोस्तों, 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और जिस हिसाब से ये बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो और अच्छी बात है। 7 रुपये का डिविडेंड दोस्तों इन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके साथ साथ आपको पता है रिलायंस बहुत ही बड़ी कंपनी है, क्योंकि दोस्तों इनमें बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप चाहे तो रिलायंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज आने वाले कल में दोस्तों जब सारे न्यूज़ इससे फैक्टर इन होंगे, तो हमें दोस्तों एकदम आने वाले कल में टारगेट बहुत ही हाई दिखाई पड़ सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि इनके जो रिटेल आर्म है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेज में जा चुके हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम में ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।